साल पहले जब वो क्रूस पर मर गए, उनको कब्र में डाला गया, लेकिन कब्र उसको नहीं रख पाया, और जिन्होंने उसको कब्र में रखा वो लोग भी हार गए, और यीशु मसीह सारे चीज़ को तोड़कर कब्र से बाहर निकल गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम वही चीज़ को आज हम वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का किताब 27वां अध्याय 62 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अर्थात आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अर्थात वे पहरुए को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या क्या चीज की रखवाली करते हैं ना लोग, लोग अपने घर में कबाड़ रखते हैं, उसको लॉक लगा के सोना चांदी अंदर रख के उसके रखवाली करते हैं, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मरने के बाद है ना, इंसान को कोई वैल्यू नहीं होता। हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग क्या करते हैं मरने के बाद, थोड़े दिन रखते हैं, मतलब एक दिन, ज़्यादा एक दिन, उसके बाद कब्र में रखेंगे, उसके बाद साल में एक बार जाके देख के आएंगे। हाँ, और उसके बाद चुराने जैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कुछ जाके बड़ा बंदोबस्त लगा के बैठने का जरूरत ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गवर्नमेंट ऑफिस में हम देखे होंगे, बड़े बड़े जगह पे हम देखे होंगे कि वहाँ पर बंदोबस्त करके रखा है, सिक्योरिटी लगा के रखा है। पूरे इतिहास में पहली बार यीशु मसीह का जो कब्र है उसमें क्या था, सिक्योरिटी लगाया गया, उसको अंदर रखकर लोगों ने बंद कर वहां पर सैनिक वैनिक सब खड़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु, वो कहते हैं वो भरमाने वाला, यीशु को क्या बोलते हैं वो लोग, वो भरमाने वाला जो है, पहला कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, और मैं तीसरा दिन जिंदा हो जाऊंगा। तो ये किसको याद है? वहां के लोगों को याद है, शिष्य लोग को याद नहीं, मरियम को याद नहीं। लेकिन वो लोग, हमसे ज्यादा अच्छा वचन किसने सुना? बाहर के लोगों ने सुना है। जिनको वचन मालूम है ना, वो लोग ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन जिनको इसकी जानकारी है ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो उन लोगों ने देखा, वो लोग उसकी सभा में गए नहीं, यीशु मसीह की मीटिंग में जाके बैठे नहीं, सभा में जाके बैठे नहीं, लेकिन उन लोगों को मालूम था, भाई ये उसने बोला था कि तीसरा दिन जिंदा हो जाएगा। तो वो बोलते हैं, जाके राजा को जाके बोलते हैं, ऐसा नहीं हो कि उसके चेले लोग आएंगे और उसको लेकर चले जाएंगे कब्र से, हाँ, फिर बाद में बोलेंगे देखो वो जिंदा हो गया। फिर तो बोलते वो मरने के बाद तो और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते ठीक है, एक काम कर, तेरे पास तो सैनिक है ना, तू जाके सैनिक लोगों को क्या करो, वहां पर पहरा में लगा दे, और कब्र को भी क्या करो, सील कर दो। किधर किधर ऐसा रेड आता ना, तो दुकानें बंद कर क्या करते, एक कपड़ा लपेट के उसके ऊपर एक सील मार देते। अगर वो सील को किसी ने तोड़ा तो वो कानूनन अपराध हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वहां पर क्या किया, वो लोगों ने सील मार दिया, राजा का सील। अगर इसको किसी ने खोला तो कानूनन अपराध है। प्रेज द लॉर्ड।
देखो कब्र के बाहर इतना बड़ा सिक्योरिटी, हाँ, लोग एकदम अलर्ट होके खड़े, कोई सोएगा नहीं, ऐसा बोल के उनको आदेश दिया गया होगा कि एक भी जन क्या नहीं करेगा, सोएगा नहीं, एकदम जागृति के साथ हमको बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग जागृति के साथ बैठे भी थे। इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ सिक्योरिटी लगा, इतना कुछ किया, राजा ये वो सब लोगों ने ताकत लगाया, सब कुछ होने के बाद भी यीशु जो है तीसरा दिन क्या हो गया, जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसको जिंदा करने से, उसको जिंदा होने से या फिर उसको कब्र से बाहर निकालने से कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता, उसको कोई भी चीज में पाबंदी बनाकर रख भी नहीं सकते। उसका जो वचन है वो पूरा होगा, मतलब होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी दूसरे दिन क्या, वो मरियम ये लोग सब आ रहे, कब्र में जाके वो मसाला वसाला लगा के आएंगे, थोड़ा रो धो के आएंगे, ऐसा बोलकर वो लोग क्या कर रहे, आ रहे उधर। हाँ पढ़ेंगे हम 28 अध्याय। पढ़ो 28 का, पहले से पढ़ो। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वहां पर क्या हुआ, पत्थर जो है निकाला हुआ था और उस पत्थर के ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा था, और जितने भी पहरा दे रहे थे ना, वो सब मरे हुए जैसे पड़े हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। एक दो स्वर्गदूत थे वहां पर, दो स्वर्गदूत आए, वहां पर जितने भी सैनिक थे सारे के सारे लोग मरे हुए जैसा पड़े हैं, और यीशु क्या हो गया, जिंदा होकर उस स्थान से वो निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या हुआ मालूम है? ये सब तो चलो इनकी बात हो गई, ये सब इनकी बात हो गई। अभी इन लोगों के बीच में है ना बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रही है। ये राजा, ये सिपाही, इनके बीच में बड़ा गड़बड़ी हो रही है। ये लोग जाके राजा को रिपोर्ट दे रहे। 11 वचन पढ़ो 28 का। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। अभी सीधा मैसेज किधर चला गया? प्रधान याजक के पास चला गया। अरे भाई कब्र खुल गया, वो तो जिंदा हो गया वो। इतना कुछ करने के बाद भी क्या हो गया, वो जिंदा हो गया वो। अभी इसके लिए हम करें क्या? प्रेज द लॉर्ड। इतना ताकत लगाया, इतना कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी वो जिंदा हो गया। तो अभी ये लोग सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। हाँ, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर बड़ा मीटिंग बिठाया, सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। देखो यीशु मर के जिंदा हुआ तो भी बड़ा आशीष मिल गई किसको? सिपाही लोगों को, सबको ब्लेसिंग मिल रही है। भाई किसको बोलो मत, तुम लोग किसी को बोलो मत, वो जिंदा हो गया कर तुम लोग को क्या बोलना है? आगे देखो वो लोग प्लान करके क्या बोलते हैं। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए।
और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अर्थात उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसे ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हाँ, आज तक यहूदियों के बीच में ये बात कैसा है, मशहूर है। कैसा मशहूर हो गया भाई? ये लोगों ने पैसा भी लिया और सब लोग को जाके क्या बताया? हम लोग उधर खड़े थे, एक बड़ा उजाला आया, एक स्वर्गदूत ने पत्थर हटाया, वो कब्र में से बाहर निकला, हम लोग ने हमारी आंखों से देखा। पैसा दिया लोग को, बोला अरे किसको बोलो मत, हाँ बोलोगे तो फिर अपना क्या इंसल्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा बोलता अपना इंसल्ट हो जाएगा, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो तुम लोग कि हम लोग पहरा देते देते सो गए और फिर बाद में उसको चेले लोग आके उसको उठा के लेके गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बात क्या हुआ वहां पर? वो बोलते फिर बड़ा ऑफिसर को मालूम पड़ेगा, याजक को मालूम पड़ेगा, तो वो लोग क्या बोलेंगे फिर? हाँ, वो लोग तो बोलेंगे ना कि भाई तुम लोग कैसा सोया, कैसा तुम लोग काम छोड़ के सोते क्या तुम लोग? प्रेज द लॉर्ड। चेयर इधर ले लो। बहुत ज्यादा धूप है वहां पर। एक मिनट इधर इधर आ जाओ ना, इधर आके बैठ जाओ, थोड़ा छाव में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आज मालूम पड़ेगा हमको लोग पहाड़ पे बैठ के कैसा सुनते थे वचन। है कि नहीं? पहाड़ पे कितना धूप रहा होगा। 3 दिन वो लोग बैठे थे उधर, सवेरे शाम। बस हाँ, ओके बैठ जाओ। वैसा भी 9:20 हो चुके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो कितना भी पहरा लगा, कितना भी क्या क्या आइडिया किया, कितना भी कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? उसको जिंदा होने से कोई भी रोक नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मरियम जाके अपने शिष्य लोग को बताती है, उनके शिष्य को जाके बता रही है कि ऐसा ऐसा जिंदा हो गया हो। तो ये लोग क्या किया? विश्वास, वो लोग बोलते ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाहर के लोगों ने क्या किया? उनको वचन याद था, बोलो वचन याद था। हाँ, उनको वचन याद था, लेकिन इनको याद नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जाके देख रहे हैं और बोलते किधर गया, पता नहीं यार क्या हुआ, मालूम नहीं, ऐसा बोलकर वो लोग क्या कंफ्यूज होकर निकल गए। लेकिन अनबिलीवर लोग बराबर बता रहे, राजा को मालूम है, बाकी के सबको मालूम है कि उसने कहा था कि तीसरा दिन जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही हुआ, तीसरा दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका सबूत कौन है? सिर्फ शिष्य नहीं है, सिर्फ शिष्य लोग नहीं, पूरा इजराइल है, पूरा राजा लोग है, पूरा जितने सिपाही लोग खड़े थे वो सारे लोग हैं जो लोग उसका सबूत देते। वो लोग, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि ये लोग क्या हो गए? यीशु मसीह जो है जिंदा हो गया, कब्र में से बाहर निकला कर उनको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही सारे बातें लोग माने नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लोगों ने बातें बोली, उसके वजह से लोग क्या करने लगे? विश्वास करने लगे सच में यीशु मसीह जिंदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, आज हम पूछेंगे यीशु मसीह किधर है? जब यीशु मसीह ने कहा लास्ट टाइम पर, जब वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए, उस समय पर लगभग 120 लोग वहां पर खड़े थे। 120 लोगों के सामने यीशु क्या हुआ?
वापस स्वर्ग में उठा लिया गया जिंदा। प्रेज द लॉर्ड। और लोग ऐसे देखते रह गए, ऐसे देखा देखा देखा, उसको बादल क्या हो गया, छुपा लिया। प्रेज द लॉर्ड। बादल छुपा लिया मीन्स, अभी देखिए एरोप्लेन जाता है तो नीचे कितना बड़ा दिखता है ना, ऊपर जाते जाते छोटा होता, थोड़ी देर के बाद दिखता नहीं, क्योंकि ज्यादा हाइट में चला गया है, दिखता नहीं। तो यीशु मसीह को ये लोग देख रहे थे, वो चला गया। फिर दो स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा जैसा तुम इसको ऊपर जाते हुए देखे ना, वैसे ही वो फिर से उतर कर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वो जो 120 लोग वहां पर खड़े थे, उन लोगों ने जाके बताया कि भाई अरे भाई हमने यीशु को स्वर्ग में चढ़ते हुए अपने आंखों से देखा है। 120 लोग, 12 शिष्य लोग, ये लोग सब इधर उधर जाके सब जगह में बताया, बोला यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ते हुए हमने अपने आंखों से देखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को जिंदा होते हुए लोगों ने देखा है, यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए लोगों ने देखा है। और आज हम लोग बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा हूं और वो मेरा प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि वो आज स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आज 2023 साल हो गए। आज हम लोग कैसे बोलेंगे भाई आज भी यीशु जिंदा है क्या? वो तो उस जमाने की बात थी, उस जमाने में बोले थे। आज का क्या है? आज का क्या, यीशु जिंदा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज कौन गवाह है? आज हम गवाह है। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन गवाह है? यहां पर बैठे जितने भी हैं, आज हम गवाह है कि यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या किया था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी वजह से आज हम लोग जाके क्या बोलते हैं, लोगों को बताते भाई यीशु जिंदा है, क्योंकि आज भी मेरे जीवन में वो काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े बीमारियों से यीशु ने हमको ठीक किया। कैसा किया? हाँ, वही गवाह है, वही चीज बताता है कि यीशु आज भी जिंदा है। आज हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, वो उसकी बीमारियों से वो छुटकारा पाता है। तो समझ लो कि हम तो नहीं दे सकते किसको भी छुटकारा, है कि नहीं? हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि हम किसी को बीमारी से आजाद कर दे, किसी को पाप से आजाद कर दे। हमारे पास इतना ताकत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह एक है जो बिना पाप का है, और जिसके हाथ लगाते ही लोगों की बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम तो एक साधारण सा इंसान है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब एक व्यक्ति ठीक होता है तो वो जाके गवाही देता है कि यीशु मसीह ने मेरे को ठीक किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से वो गवाही देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में हम एक के घर में गए, वहां पर जाकर हमने उनसे बातें किया, उनको सुसमाचार दिए। वो पिछले 30 दिन से वो पलंग से वो नीचे उतरे ही नहीं। वो उसके पैर में इतना तकलीफ था, पैर में, सर में, सब जॉइंट्स उसके पेन हो रहे थे। पता नहीं क्या 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 वो बड़बड़ कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। 30 दिन से ये हालत था। वो बोलती कभी मैंने मेरे बच्चे लोगों को चाय बनाने को नहीं बोला, आज मेरे बच्चे मेरे को चाय बना के दे रहे और मैं पलंग में बैठी, मुझे बहुत शर्म आ रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम वहां पर गए, मैं और मेरा मिसेस वहां पर गए उनके घर में, और हमने कहा कि भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं जो कि जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। वो सुनेगा और तुमको चंगाई देगा। तो जैसे हमने उसको 15 मिनट का हमने प्रार्थना किया, 15 मिनट की प्रार्थना के बाद वो उठी और कहने लगी मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया और मेरा सर जो घड़ी घड़ी चकरा रहा था वो भी ठीक हो गया, अभी मैं जाके आपको चाय बना के देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। 30 दिन से किचन की तरफ गई नहीं, वो 30 दिन से किचन की तरफ नहीं गई, लेकिन जैसे ही उसके लिए प्रार्थना किया वो किचन में जाकर चाय बना के लेकर आई। तो हमने बोला आपको लग रहा है कि आपका हमारा प्रार्थना सुनी गई? बोला हाँ जरूर, मुझे बहुत फर्क है, मुझे बहुत मेरे अंदर महसूस हो रहा है मुझे कि इतना फर्क कैसा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आज भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात हम किधर भी जाके बोल सकते भाई यीशु जिंदा है करके, हमको ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारे सर के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स जाते, हमको हमारे कंट्रोल में नहीं है जो प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम के लिए अगर हम यीशु के पास आते हैं, हम प्रार्थना करते, तो वो प्रॉब्लम भी क्या होता है, यीशु सॉल्व करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे भरोसे में नहीं बोलते, हम यीशु के भरोसे में बोलते जो 2000 साल पहले जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा है तो सिर्फ उसके नाम से इकट्ठा है, यीशु के नाम से हम यहाँ पर इकट्ठा है। और हम हर एक के जीवन में यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। वो जो फिर से जिंदा हुआ, उसका सामर्थ जो है आज हमारे बीच में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए कोई बड़ा बीमारी नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए सब कुछ आसान है। जब हम प्रार्थना करते तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, वो परमेश्वर जो है वो सॉल्व करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़े भरोसे के साथ हम आ सकते, हम भी बड़े भरोसे के साथ प्रार्थना करते कि भाई इसको हम प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह इसको छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सब लोग कैसे अच्छे अच्छे घरों में भले रहते हैं, लेकिन परेशानी उनको छोड़कर गया नहीं। कुछ ना कुछ परेशानी उनके साथ है, मन के अंदर शांति नहीं है, पीस नहीं है। जब यीशु के पास आएंगे, यीशु ने कहा ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। विश्राम मतलब क्या? आराम। कौन सा आराम? अच्छा अच्छा बिस्तर। कितना भी मखमल के बिस्तर में आप सो जाओ, आपके मन का शांति मिल गया ऐसा बोल ही नहीं सकते आप। अच्छा बिस्तर पे सोया हूं मैं, लेकिन मन में अभी तक कैसा है? शांति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु जब हमारे मन में आता है, बिस्तर वही है, घर वही है, लेकिन मन के अंदर कैसा है? शांति है। प्रेज द लॉर्ड। भले झोपड़े में है, फिर भी हमारे मन में कैसा है? शांति है। प्रेज द लॉर्ड। एक समय पर मेरे पास कर्जा था, तो हर एक दिन मैं सोचता था ये कर्जा कैसा जाएगा, ये कर्जा कैसा जाएगा। इतना सोचता था, इतना सोचता था, बोलता था क्या करें इसके लिए। हर दिन नया प्लान लगाता था। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन नया प्लान। नींद नहीं, कुछ नहीं, खाना खाने को बैठेंगे तो वही याद आता था क्या करें इसका। लेकिन जब हमने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने मन में ऐसा शांति दिया, वो शांति आने के बाद अभी भी कर्जा है। ऐसा नहीं कि तुरंत एक रात में कर्जा निपट के चला गया, अभी भी कर्जा है, लेकिन मैं अच्छा खाना खा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं अच्छा सो रहा हूं, अच्छा सबसे बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मन के अंदर एक शांति आ गई और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो हो जाएगा, प्रभु कुछ तो भी करेगा, क्योंकि वो जिंदा है। बस हमको इतना जानना जरूरी है कि वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति ये जान गया कि वो जिंदा है, बस उसके जीवन में शांति आ जाएगी। यीशु ने वादा किया, मैं तुमको इस पृथ्वी का शांति नहीं, मैं तुम्हें स्वर्गीय शांति दूंगा। पृथ्वी का शांति क्या है? 2 घंटा पिक्चर देख लिया, समोसा वड़ा पाव खा लिया, संसार का शांति हो। हम गए, थम्स अप पिए, ये किए, वो कह रहे बहुत अच्छा था, अभी क्या है? फिर से और एक पिक्चर में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही शांति, 2-3 घंटे का शांति। लेकिन यीशु मसीह के पास हमेशा का शांति। आप घर में जाओ, दोस्तों से मिलने जाओ, हर जगह पर आपके साथ क्या होगा? एक अच्छा एक पीस रहेगा। अपने दिल में क्या रहेगा? एक पीस रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो शांति का राजकुमार है। वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज वो शांति का राजकुमार हमारे साथ है, हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये शांति आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सोचेंगे, हम जानेंगे कि यीशु जिंदा है, हमारे बीच में है। यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां पर हूं। कैसे आएगा भाई एक मरा हुआ व्यक्ति? मरा हुआ व्यक्ति नहीं आ सकता, लेकिन जो जिंदा है वही वादा कर सकता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां पर होकर कर। आज हम लोग इतने जन यहाँ पर इकट्ठा है, हमारे बीच में कौन है? यीशु है।
प्रेज द लॉर्ड। ये हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि यीशु हमारे मध्य में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान या पाप या कोई भी बात हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने शैतान को कुचल दिया क्रूस पर और उसका पूरा कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाकर उसको पूरी तरीके से नाश कर दिया, और यीशु मसीह जिंदा होकर आज हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी को हम लोग रिजरेक्शन डे करके आज मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो जिंदा है, हमारे बीच में है। हम अभी भी बुलाते हैं, कभी भी हम बुलाते हैं हमारे बीच में क्या हो जाता है, आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। तो एक ही शांति का राजकुमार है, वो है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया कर प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी आवाज आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बात याद रखो, सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं, यीशु मसीह जिंदा है। बोलो जिंदा है। हाँ, यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका सारा दुख उठाने के लिए, आपका सारा तकलीफ उठाने के लिए यीशु हमारे बीच में आज भी मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जी।